होगी 30 जून को, क्योंकि जुलाई के बाद से हमारी नई की फीस की स्लैब होगी और उसके अंदर फीस हमारी 17,000 होगी कॉम्बो पैक की, स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर की 10,000 और रेफ्रिजरेटर की 11,000। तो अगर आप पुराने फीस स्लैब यानी स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर 9,000 में करना चाहते हैं, रेफ्रिजरेटर 10,000 में करना चाहते हैं और कॉम्बो पैक 15,000 की लेना चाहते हैं, तो 30 जून वाले बैच में आकर आप अपना एडमिशन करवा सकते। सारी चीजें बता दी गई और आपने काम कर लिया, इसका मतलब आप अच्छे से अपने घर पे भी जाकर काम कर सकते हैं। तो मैं ज्यादातर क्लास में बताने के बाद मैं निकल जाता हूं। और यहाँ की एक चीज मैं आपको और खास बता दूं कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग हम खुद देते हैं, हमारे यहाँ किसी तरीके की कोई फैकल्टी नहीं है। तो जितनी चीजें हैं हम खुद से ही बताते हैं। क्या कोई और एक लिमिट टाइम के अंदर आप लिमिट चीज ही सीख सकते हैं। और अगर आप इसको जैसे अभी आप स्टेबलाइजर रेफ्रिजरेटर सीख कर जाते हैं, हालांकि इनका ट्रेड सिर्फ स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर था, तो जो भी स्टूडेंट है एक टाइम में अगर ये दो चीज सीख कर जाते हैं, फिर से इस दोनों का इंप्लीमेंट करके कुछ कमा लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आके नेक्स्ट ट्रेड को अगर ज्वाइन करते हैं तो ये उनके लिए बेटर होता है। कि नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं CNDC बाय नंदन। दोस्तों फिलहाल 13 जून से जो हमारी बैच स्टार्ट होने वाली थी वो 13 जून से स्टार्ट हो गई और इस बैच में कुल 4 लोग थे, जो कि 3 नए थे और एक स्टूडेंट थे जो पिछले बैच के अंदर थे और वो रिवीजन के लिए इस बैच के अंदर आए थे। तो सबसे पहले हम इनसे मिलवाते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अभिषेक कुमार राय है। हम भेल्दी बिहार से हैं, छपरा जिला। ये छपरा जिला भेलरी से है और बेसिकली आपका जो सब्जेक्ट था वो था स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर और रेफ्रिजरेटर, जिसमें कि 13 जून से स्टार्ट हुई थी। आज कितना तारीख है? 26 तारीख। आज 26 तारीख है। इसके बीच में आप क्या क्या सब सीखे हैं? मैनुअल स्टेबलाइजर बनाने के लिए सीख गए, मैनुअल स्टेबलाइजर सीख गए, ट्रांसफार्मर का कैलकुलेशन सीख गए जिससे कि आप लूप निकाल सकते हैं। वायरिंग कैलकुलेशन अभी आपको नहीं बताया गया है, या फिर किस ट्रांसफार्मर में कौन कौन सा वायर कितना आ जाएगा ये सब कुछ नहीं बताया गया है। अभी आपको ट्रांसफार्मर अगर किसी वोल्टेज रेंज का बनाना है तो उसके लिए कौन कितने कितने वोल्ट की लूप निकालेंगे ये सब आपको अच्छे से पता चल गया है। और आप मैनुअल स्टेबलाइजर जो इनबिल्ट कार्ड के रिले के साथ जो कार्ड है वो भी लगाकर सीखे हैं, डायरेक्ट AC कार्ड है वो भी लगाकर सीखे हैं, और साथ में 909 वाली जो पुरानी कंसेप्ट थी उसके साथ भी मैनुअल स्टेबलाइजर आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा, आने जाने में किसी तरीके की दिक्कत? जरा कैमरे की तरफ देख कर बोलिए। आने जाने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं सर। रहने में? नहीं सर। खाने पीने में सब ठीक है सर। खुद से बना रहे खाना पीना? जी सर। खुद से बना रहे। तो एक्चुअल में इनको खाना पीना बनाना नहीं आता था, लेकिन बैच में और भी स्टूडेंट होते हैं तो सबका एक दूसरे के प्रति कोऑपरेशन होता है, तो इनका खाना पीना भी सब आदमी के साथ ही बन रहा है और सब आदमी साथ में बना खा रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल्स में चीजें आप बताएंगे जब धीरे धीरे और आगे की चीजें सीखेंगे तो। ठीक है, फिर सेकंड में हमारे भाई साहब हैं, आप अपना नाम और पूरा एड्रेस जरा सा बता दीजिए। मेरा नाम गुड्डू अली होगा। मैं बिहार के बक्सर जिले के एक छोटे से बरना गांव से हूं और मैंने सर का वीडियो देख के यहाँ पे हमने भी 13 जून वाले बैच में अपना एडमिशन कराया और इन लोगों के साथ हम भी यहाँ पे बहुत कुछ हमको सीखने को मिला। सर का समझाने का तरीका बहुत ही ईजी है, आसान है, बड़ी आसानी से दिमाग में घुस जाता है। अच्छा गुड्डू जी, एक क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए, बिल्कुल ईमानदारी से दीजिए। ये जो ड्यूरेशन होता है 45 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का, हालांकि आप बहुत अनुभवी आदमी हैं, पहले से आप इस फील्ड में बहुत कुछ कर चुके हैं, तो आप ये बताइए कि अगर हम आपसे ये कमिटमेंट कर दें कि 45 दिन में आप या 2 महीने का जो ड्यूरेशन होता है, इस ड्यूरेशन के अंदर स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर जैसे इसमें भी मैनुअल ऑटोमेटिक कॉम्बो, फिर से होता है आपका रेफ्रिजरेटर, सिंगल डोर, डबल डोर, डीप फ्रीज, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की रेफ्रिजरेटर, ये तमाम चीजों के साथ साथ क्या पॉसिबल है कि कोई इसके अंदर वॉशिंग मशीन का भी काम सीख ले? इसके अंदर जितनी तमाम चीजें हैं, चाहे एयर कंडीशनर हो, वॉशिंग मशीन हो, हीटर, गीजर, मोटर, कूलर, पंखा, ये सब पॉसिबल है इतने कम टाइम के अंदर? नहीं। देखिए एक्चुअल में है क्या कि कम टाइम में आप बहुत ज्यादा चीज अगर सीखते हैं तो एक्चुअल में सीखते सीखते आप कुछ नहीं सीखते हैं। जब आप अपने घर पे जाएंगे काम करने, तो ऐसे तो आप जब तक इंस्टीट्यूट में रहेंगे आपको लगेगा कि हमको सब कुछ आ गया, लेकिन जब आप अपने घर पे जाएंगे और काम करने की शुरुआत करेंगे तो वहां पर आप काम को ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे, तो वहां पर आप डिमोटिवेट होंगे कि आपको अपने आप में लगेगा कि हम काम सीख नहीं पाए और फिर से आपका इस काम से मन धीरे धीरे हटने लगेगा।
तो एक लिमिट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर एक लिमिट चीज ही सीखी जा सकती है क्या गुड्डू जी? जी जी। एक लिमिट टाइम के अंदर आप लिमिट चीज ही सीख सकते हैं। और अगर आप इसको जैसे अभी आप स्टेबलाइजर रेफ्रिजरेटर सीख कर जाते हैं, हालांकि इनका ट्रेड सिर्फ स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर था, तो जो भी स्टूडेंट है एक टाइम में अगर ये दो चीज सीख कर जाते हैं, फिर से इस दोनों का इंप्लीमेंट करके कुछ कमा लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम आके नेक्स्ट ट्रेड ज्वाइन करते हैं, तो ये उनके लिए बेटर होता है, क्योंकि वो उस ड्यूरेशन के अंदर, इतने कम टाइम के ड्यूरेशन के अंदर ये दो चीज सीख के अच्छे से काम कर लेंगे। ये दो काम भी अच्छे से जब वो अपने घर जाके करेंगे तो और अच्छे से उनका जो भी सस्पिशन है वो क्लियर हो जाएगा। और बची बात फिर से अपने पैसे से, अभी आप हो सकता है पेरेंट्स के पैसे लेकर आए ट्रेनिंग के लिए, और बाद में आप खुद के कमाए पैसे से आकर आगे की ट्रेनिंग भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर। तो आपको आने जाने में किसी तरीके की कोई असुविधा? नहीं, आने जाने में कोई किसी प्रकार का कोई असुविधा नहीं है, और रूम भी एकदम इंस्टीट्यूट के पास में ही है, मतलब 1-2 मिनट में हम लोग आ जाते हैं, रूम से चलते हैं। तो दरभंगा जंक्शन से हमारे इंस्टीट्यूट की दूरी वही करीबन 3.5 से 4 किलोमीटर है, और आप वहां से आ सकते हैं। बाकी लहरियासराय स्टेशन पे भी आप अगर उतरते हैं तो वहां भी हम आपको रिसीव कर लेंगे, और दरभंगा जंक्शन पे अगर आप उतरते हैं तो वहां से एक आरबी मेमोरियल हॉस्पिटल तक ऑटो आप ले सकते हैं, वहां से हम आपको रिसीव कर लेंगे। किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। गुड्डू जी को हम खुद लहरियासराय स्टेशन से रिसीव किए थे जी सर। और आप आरबी मेमोरियल तक आए थे ना? जी सर। ये आरबी मेमोरियल हॉस्पिटल पे आए थे, तो इनको हम वहां से जाकर रिसीव किए थे, तो किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज बताइए, जब तक आप YouTube पर देख रहे थे, जैसे अभी और लोग देख रहे हैं, तब तक मन में ये भी डाउट होगा कि इंस्टीट्यूट है नहीं है, या फिर रजिस्ट्रेशन के अमाउंट 1000 लेकर सर निकल लेंगे, ऐसा कुछ? ऐसा सर कोई दिक्कत नहीं। देखिए एक्चुअल में होता है, जो नए लोग होते हैं उनके मन में कंफ्यूजन होती है, क्या होती है ना? दूसरी चीज, प्रैक्टिकल के अंदर जितनी रिसोर्सेज चाहिए वो सब कुछ आपको मिल रही है। ऐसा तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि प्रैक्टिकल में आपको यही मिलेगा, इतने में ही आपको करना है। और दूसरी चीज है, रेफ्रिजरेटर की ट्रेनिंग ये ले रहे हैं। रेफ्रिजरेटर के क्लास में हम बिल्कुल थोड़ा सा कुछ बताकर हम निकलते हैं, बाकी उसमें हम बैठ कर रहते नहीं है। वो इसलिए कि आपको इंडिपेंडेंट काम करने की आदत रहे। अगर हम खुद से बैठकर सारे काम को खत्म करके निकल जाएंगे, आप क्या सीखे उसमें? और अगर आप अपने से इंडिपेंडेंट, बिना किसी के सहयोग के आपको सारी चीजें बता दी गई और आपने काम कर लिया, इसका मतलब आप अच्छे से अपने घर पे भी जाकर काम कर सकते हैं। तो मैं ज्यादातर क्लास में बताने के बाद मैं निकल जाता हूँ। और यहाँ की एक चीज मैं आपको और खास बता दूं कि हमारे यहाँ ट्रेनिंग हम खुद देते हैं, हमारे यहाँ किसी तरीके की कोई फैकल्टी नहीं है, तो जितनी चीजें हैं हम खुद से ही बताते हैं। क्या कोई और फैकल्टी तो यहाँ पे आपको सिखा नहीं रहे हैं, हम अकेले आपको ट्रेनिंग कर रहे हैं? तो ऐसा नहीं, हम यहाँ पे आपको खुद से ही ट्रेनिंग करवाते हैं। तो इस तरह की भी कोई दुविधा मन में मत रखिएगा कि सर का अगर बताने का लैंग्वेज इजी है तो हो सकता है कि फैकल्टी का इजी ना हो, तो ऐसा कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। तो फिलहाल में मैनुअल आप लोग का खत्म हो गया और ऑटोमेटिक के अंदर हम लोग आएंगे, और बची रेफ्रिजरेटर की तो उसकी भी और वीडियोस हम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। हालांकि इतने दिन से बैच चल रही है, मेरे दिमाग में आ नहीं रहा था कि हम इसकी वीडियोस भी रिकॉर्ड करें, तो काफी सारे स्टूडेंट जो एडमिशन लेना चाहते हैं उन्होंने कॉल किया और उन्होंने बोला कि सर नई बैच आपकी स्टार्ट नहीं हुई। तो मैंने बोला कि नहीं, बैच स्टार्ट हो चुकी है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो फिलहाल एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि 30 जून तक हमारी आखिरी बैच स्टार्ट होगी, 30 जून को, क्योंकि जुलाई के बाद से हमारी नई की फीस की स्लैब होगी और उसके अंदर फीस हमारी 17,000 होगी कॉम्बो पैक की, स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर की 10,000 और रेफ्रिजरेटर की 11,000। तो अगर आप पुराने फीस स्लैब यानी स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर 9,000 में करना चाहते हैं, रेफ्रिजरेटर 10,000 में करना चाहते हैं और कॉम्बो पैक 15,000 की लेना चाहते हैं, तो 30 जून वाले बैच में आकर आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। तो फिलहाल की जो ये वीडियो है इसमें बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक अपना अपनों का खूब ख्याल रखिए। बाय बाय।